सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने मैं पेश करूंगा। जिसमें निराकार निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया है साहब ने। तुलसी साहब कहते हैं कि केवल संत महात्माओं की प्रशंसा करने से, सभी संत ने एक दूसरे संत की प्रशंसा की है। वो इसलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि सभी संतों के बताए हुए मार्ग साधन एक ही हैं और जो अनादिकाल से संत महात्मा प्रभु प्राप्ति के लिए प्रचार करते आ रहे हैं। कोई भी संत संसार में नए साधन और मार्ग का प्रचार करने के लिए नहीं आता। सभी संत महात्मा प्रभु और भक्ति के लिए एक साधन एक मार्ग का उपदेश देते हैं। संत महात्माओं की भाषाएं, उनके स्वभाव गुण कर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका उपदेश हमेशा असल रास्ता, सच्चा रास्ता, एक रास्ता, सत्य मार्ग एक ही होता है। संत महात्मा इस बात पर बल देते हैं कि अलग अलग धर्मों के कर्मकांड, अलग अलग सब धर्मों की तह में काम कर रही रूहानियत सबकी एक ही है। इसलिए संत महात्मा अपनी वाणियों में, अपने सत्संगों में दूसरों संतों की हमेशा प्रशंसा करते हैं और अपने विचारों में पूर्णता के लिए खुले दिल से उनकी वाणियों को स्वागत करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं है कि संत बड़ाई करता है तो उस संत को ज़्यादा महत्व दे रहा है, अपने को नीचा दिखा रहा है। ऐसा नहीं है। सिर्फ महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि रास्ता सबका एक है, मंजिल सबकी एक है। और इसी पर हमारे पलटू साहब ने लिखा है कि संत संत सब बड़े हैं, पलटू को न छोट, आत्मदर्शी मिही है, चाउर है सब मोट। और तुलसी साहब में इस पर घट रामायण में लिखा है कि साहिब नानक संत निदाना, नानक साहिब संत निदाना, जो कुछ कहानी कही परमाना, जो कुछ कही कहानी परमाना। खुद साहिब मुख नानक मुख बानी, खुद साहिब नानक मुख बानी, कहिए गम कोई बिरला जानी, कहिए गम कोई बिरला जानी। वह पहुँचे चढ़ी सूरती सी निशाने, वह पहुँचे चढ़ी सूरती निशाने, शब्द फोड़ी गए अगम ठिकाने। मैं स्वामी गति अगम पारा, तुलसी बंद हूँ बारंबारा। तुलसी साहब नानक साहब के बारे में कहते हैं कि उनकी कहनी, जो प्रमाण उन्होंने दिया है अपनी गुरवाणी में, कई संतों के प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब में दिया गया है। अपने मुख से जो उन्होंने भाखा, जो बताया, और उस तत्व को कोई बिरला ही जान पाएगा। और इसीलिए उसको पहचान करवाने के लिए और जो उनके समय में जो संत थे, उन संतों की उपमा भी दी है। अब जो पहुँचे सूरत निशाने, शब्द फोड़ गए अगम ठिकाने। वो कहते हैं कि जो शब्द को फोड़कर शब्द से मिल जाता है, सूरत शब्द से मिलने के लिए ही सारे संत की विद्याएं हैं। और जो ऐसे स्वामी के आगम गति है, अपार महिमा है, उनको तुलसी साहब बारंबार प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि ऐसे संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ कि जिसका सूरत शब्द से मिलने के लिए लालायित हो उठा है। और जीव दया पर अहिंसा धर्म को अपनाने के लिए तुलसी साहब ने एक जगह पर लिखा है कि जे जे मांस मीन जिन खाई, सोई सोई बांधे काल कसाई। या में नेक एक नहीं जानो, बूझो संत साखी सुन मानो।
नानक और कबीर सुनाई, दादू दरिया सबने गाई। शब्द साखी बिचले उ बिचारी, हत्या पाप नरक होई भारी। तो चीज़ आप कहते हैं कि अहिंसा धर्म पर नानक, कबीर, दादू या जितने भी संत हुए, पलटू, नानक, नाभा, राधा, दरियादास, भीखा दास, जितने भी संत हुए सब लोगों ने अहिंसा धर्म पर जोर दिया। वर्तमान समय में जितने भी संत मत हैं, सभी संत मत वाले अहिंसा धर्म को कहते हैं कि अहिंसा धर्म परमो धर्म है। शाकाहार को अपनाइए, तभी आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और शब्द को पहचान करना है तो सूरत को शब्द से मिलाने के लिए हत्या और पाप, ये दो नरक की खानियां हैं, इनको त्याग करके आप सूरत को शब्द से मिलाने का प्रयत्न कीजिए, तभी आगे आप बढ़ सकते हैं। दादू दयाल ने अपनी वाणी में इसके बारे में लिखा कि नामदेव कबीर जुलाहो जन रैदास तिरो। नामदेव, कबीर, जुलाह और रविदास जनजाति के थे। दादू बेग बार नहीं लागे हरिसो सब सरे। जो हर की शरण में लग जाता है वो जाति पाति वहाँ कुल धर्म बढ़ाई, हरिजन परिजन गुण चतुराई। वहाँ गुण और चतुरता कुछ नहीं काम करता, जाति पात कुछ नहीं काम करता, वहाँ तो सिर्फ नाम के शब्द, उस शब्द से मिलना है। शब्द, नाम शब्द, प्रेम शब्द, वहाँ प्रेम जिसका है उससे मिलने के लिए नाम शब्द को जिसने जपा है वही उससे मिल सकता है। अब देवी देवताओं को कुछ लोग ज़्यादा मानते हैं, उसके बारे में हमारी आज चर्चाएं हैं। विषय आज हमारी देवी देवता विषय पर ज़्यादा विशेष जोर दिया गया है कि देवी देवताओं की गिनती तो करोड़ों में मानी गई है। उनमें से 3 देवता तो प्रमुख माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को सृष्टि का उत्पत्ति करने वाला, विष्णु को इसका प्रतिपालन करने वाला और महेश को संहार करने वाला देवता माना गया है। सब लोग जानते हैं, सब लोग शास्त्रों में लिखा है। और ये तीनों, नानक साहब कहते हैं कि ये तीनों माया के पुत्र हैं, ये माया की संतान हैं। आदि ग्रंथ के पृष्ठ 7 पर लिखा कि एका माई जुगति बियाई, 3 चेले परिवाणु, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए 2 वाणु। गुरु नानक साहब कहते हैं कि देवता ये माया के पुत्र हैं। माया और उसके पुत्र सभी देवी देवता उस कर्ता पुरुष प्रभु के हुक्म में हैं। इन्हें जीवात्मा की सेवा के लिए पैदा किया गया है, जीवात्मा को इनकी पूजा के लिए नहीं बनाया गया। सभी देवताओं का दायरा सीमित है। जब हमारा 6 चक्र, हमारा 7 चक्रों में शरीर बना हुआ है, तो 6 चक्र जब टूटता है तो 7वां चक्र, इंद्रिय चक्र 6 चक्रों में ही होता है, 7वां चक्र तो ब्रह्म का है। तो मौत के समय जब इंद्रिय चक्र टूटता है तो ब्रह्मा का नाभि चक्र टूटता है, और विष्णु का हृदय चक्र जब टूटता है, और शिव का कंठ चक्र टूटता है, जहाँ पर आदिशक्ति माता का नाश हो जाता है। तो संत महात्मा हमें समझाते हैं कि देवी देवता भी एक भोग योनियाँ हैं। जो लोग मनुष्य जन्म में अति श्रेष्ठ कर्म करते हैं उन्हें विभिन्न पुरियों के देवताओं की पदवी प्राप्त हो जाती है। उन देवताओं को इच्छा मात्र से मनवांछित भोगों की प्राप्ति हो जाती है, परंतु जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तब उन्हें इस मृत्यु मंडल में वापस आना पड़ता है। देवी देवता भी कर्म और फल तथा आवागमन के चक्र से बंधे रहते हैं। आवागमन से मुक्ति का एक ही साधन पूर्ण संतों की बतलाई हुई युक्ति के अनुसार प्रेम नाम से जुड़ना है कि नाम की कमाई द्वारा ही आत्मा को प्रभु में विलीन करना है, मन को सूरत को शब्द में मिलान कराना है। मनुष्य योनि को देव योनि से भी ऊंचा माना गया है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में उपदेश दिया है कि जिस देवता की, जिस इष्ट की आप आराधना करते हैं आप उसी लोक को प्राप्त होंगे। देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवी देवताओं को और कुल मालिक की भक्ति करने वाले उस कुल मालिक को प्राप्त होते हैं।
घट रामायण में लोमस ऋषि संवाद में भी यही चीज़ लिखी गई है कि जहाँ आशा तह वास कराइए, कि जिसको आप पूजा करेंगे वहीं पर आपका वास होगा। और भक्ति सागर में चरणदास जी महाराज ने लिखा है कि जिस जिस देवत को कोई धावे, लोक ताके लोक माही बस जावे। ठाकुर का कोई भक्ता लावे, वो कई लोक वही में जावे। जो जिसकी देवता की पूजा करता है वो उस देवता के लोक में जा बसता है। दादू दयाल की वाणी में लिखा गया है कि माया बैठी राम हुए, लेकिन धोखे में कहीं पड़ जाते हैं लोग। माया भी नकली रूप बना करके, आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, नकली देवता बन करके भी आ जाते हैं, कहीं नकली में न फंस जाएं। इसलिए हमें सच्चे सरदार, सच्चे देवता से मिलना है कि माया बैठी राम हुए, कहें मही मोहन राय। ब्रह्मा विष्णु महेश लो, जोनी आवे जाए। माया के अधीन हो करके, ये सब माया के अधीन में है, क्योंकि माया के पुत्र हैं। तो जितने देवी देवता सुर मुनि जितने हैं सब माया के अधीन में आ जाते हैं। जितने भी पृथ्वी मृत्यलोक पर आए सबको जाना पड़ा। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि देखे शिव विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका। अमित प्रभाव एक ते एका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, बंदन चरण करत प्रभु सेवा। विविधि भेष देखहूँ सब देवा, विविधि भेष देखहूँ सब देवा। और कबीर साहब की शब्दावली में लिखा है कि 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपनो न होई। ये तो अपनी करनी भोगे, ये तो अपनी करनी भोगे। करता और ही होई, ये तो अपनी करनी भोगे। करता और ही होई। इसी पर हमारे तुलसी साहब ने घट रामायण में लिखा कि 10 अवतार काले ठग के रे, ब्रह्मा विष्णु पुत्र जमु चेरे। ठग ठग मिले सब जाल पसारा, अस नहीं हो ही जीव निर्वारा, अस नहीं हो ही जीव निर्वारा। आगे फिर लिखते हैं तुलसी साहब कि 10 अवतार ब्रह्म कर होई, ताको कहिए निर्गुण सोई। तिन पुनि रचा पिंड ब्रह्मांडा, 7 पुरी पृथ्वी 9 खंडा। सब जग ब्रह्म ब्रह्म करि गाई, आदि अंत की राह न पाई। सब जग ब्रह्म ब्रह्म करि गाई, आदि अंत की राह न पाई। कबीर साहब की समग्र में लिखा है कि जग में 4 राम हैं, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निज सार है। ताका करो विचार, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम दशरथ घर डोले। एक राम घट घट में बोले, एक राम है सकल पसारा। एक राम त्रिगुण से न्यारा, एक राम है त्रिगुण से न्यारा। और शब्दावली में कबीर साहब लिखते हैं, कबीर शब्दावली में कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी कहिए, इन सिर लागी काई।
इन्हीं भरोसे मति कोई रहियो, इन्हीं मुक्ति न पाई। जोगी जति तपी सन्यासी, आपु आपु में लड़िया। कहें कबीर सुनो भाई साधो, शब्द लखे कोई तरिया। जो तरना चाहता है वही तो शब्द को लिखेगा। आगे शब्दावली में तुलसी साहब ने भी लिखा है इसके बारे में कि ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब बांधे तानी, नारद सुखदेव व्यास फांस कर डारे खानी। हनुमान और जनक भीषण बचे न भाई, अरे हारे तुलसी ऋषि मुनि को गने। काल धर धर सबको खाई। कबीर साखी में लिखा है कि बिन सतगुरु उपदेश सुर नर मुनि नहीं निस्तरे। ब्रह्मा विष्णु महेश और सबन की जीव को कौन गिने। तो आज मैंने देवी देवताओं के बारे में बताया। अब आपको धन के बारे में बता देते हैं कि धन दो प्रकार का होता है। ज़्यादा लोग धन की बात करते हैं, तो धन दो प्रकार का होता है। एक होता है संसार का धन, एक होता है प्रभु का धन, नाम का धन, प्रभु भक्ति का धन, नाम की कमाई का धन, रूहानी धन जिसको कहते हैं। एक सांसारिक धन, भौतिक धन जिसको भौतिक धन कहते हैं, सांसारिक धन दौलत उसको कहते हैं। ये सुख जो सांसारिक है ये आराम वृक्ष की छाया के समान है। जैसे आरामदायक वृक्ष कोई है, उसकी छाया में आप आराम कर रहे हैं, ये भौतिक सुख आरामदायक वृक्ष की छाया के समान है। और जो अस्थिर नश्वर है उसके लिए सुख अधूरा और नश्वर है, उसमें न आज तक किसी को सच्चा सुख मिला है, नहीं मिल सकता है। परमात्मा उसका नाम सच्चा अमर और अविनाशी है, इसलिए उससे मिलने वाला सुख भी सच्चा अमर और अविनाशी है। जिस दौलत की प्राप्ति के लिए हम सिर धड़ की बाजी लगाते हैं, जिसे इकट्ठा करने के लिए जीवन का बड़े बड़े से कुर्बानियाँ देते हैं, इंद्रियों के भोगों को, विषय विकारों को दुराचार में फंसाकर शारीरिक और मानसिक आत्मिक विनाश का कारण बन जाते हैं, उन हमारे लिए एक दिन नरक का दरवाज़ा खोल देती है। जिस धन के पीछे हम पड़े रहते हैं वही धन का दरवाज़ा हमारे लिए एक दिन नरक का दरवाज़ा खोल देती है। नानक साहब ने अपनी वाणी में कहा है कि पापा बाजहु होवे नाही, मुइया साधु न जाई, मुइया साथी न जाई। कहते हैं कि दुनियादारी दौलत पापों के बिना इकट्ठी नहीं हो सकती, और मृत्यु के समय ये साथ एक कौड़ी भी जाने वाली नहीं है। जितना अधिक भोग उतने अधिक रोग, जितने अधिक रोग उतने अधिक शोक। बेईमानी से इकट्ठे किए गए धन में मिलने वाला ऐसे आराम बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। जब तक जीवन है, संसार की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए धन की ज़रूरत भी है, और धन ही हमारा ईमान बन जाए। सही गलत, भले बुरे, जायज़ नाजायज़ की परवाह किए बिना झूठ अन्याय बेईमानी द्वारा धन दौलत इकट्ठी करने में अगर खो जाएंगे, दीन दुनिया दोनों में बराबरी का कारण बन जाती है। संतों ने इसी धन के विरोध में नहीं है, वो कहते नहीं है कि इसको धन को छोड़ दो तुम। कबीर साहब ने तो अपनी वाणी में कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इंसान की ज़रूरतें बहुत थोड़ी है, लेकिन दुनियावी धन दौलत की प्राप्ति के लिए इस संसार में खो जाता है, अपने जीवन के मूल उद्देश्य को ही भुला देता है। इस तरह धन संपदा वरदान न होकर के अभिशाप बन जाती है। ऐसे धन से अच्छा है कि साथ साथ प्रभु के नाम का धन बढ़ाते रहना चाहिए, जिसको कोई न लूट सकता है, न आग जला सकती है। यही लोक और परलोक दोनों के लिए हमारे लिए आनंददायक सिद्ध होगी। इसलिए नाम साधन के लिए हमको
ज़रूर साधन करना चाहिए, नाम भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति भी साथ साथ करते रहना चाहिए। कि देखो जगत पसार लार कछु चले न भाई, धाई धाई सब मर्धन ही को धावे जाई। प्राण निकर जब जाए नहीं संग खर्ची लीना, और हारे तुलसी अंधरा जग अंधियार संत सग कबहू ना कीना। तुलसी साहब की शब्दावली में ये शब्द आया है। और कबीर साहब ने लिखा एक भजन बहुत अच्छी है कि क्या मांगूं कछु थिर न रहाई, क्या मांगूं कछु थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, एक लख पूत सवा लख नाती, तारावन घर दिया न बाती, तारावन घर दिया न बाती। लंकस कोटि समुद्रस खाई, लंकस कोटि समुद्रस खाई, जा रावण की खबर न पाई, जा रावण की खबर न पाई। सोने के महल रूप के साजा, सोने के महल रूप के छाजा, छोड़ी चले नगरी के राजा, छोड़ी गए नगरी के राजा। कोई करे महल कोई करे टाटी, उड़ जाए हंस पड़ी रहे माटी। कोई करे महल कोई करे टाटी, उड़ जाए हंस पड़ी रहे माटी। आवत संघन जात संघाती, आवत संघन जात संघाती, कहाँ भय दल बांधे हाथी, कहाँ भयो दल बांधे हाथी। कहत कबीर अंत की बारी, हाथी झारी चले जैसे जुआरी, हाथी झारी चले जैसे जुआरी। तुलसी साहब कहते हैं कि रावण के 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती थे, समुद्र जैसी खाई लगी थी उसके चारों तरफ, सोने का महल, साजो सामाज सब कुछ ऐशो आराम थे, लेकिन आवत जात कोई न आने में कोई संग था न जाने में कोई संग रहा। अंत समय में जैसे जुआ में हाथ झाड़ कर चलते हैं, जुआ हार जाते हैं तो चलते हैं, उसी तरह से अंत समय में कुछ भी साथ नहीं रहेगा। और गुरु को लोग जो लोग सुनते हैं कि भूखा है तुम्हारे धन का, तो इसीलिए बताते हैं कि गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावें, भूखे प्यासे को दिलवावें। पर तेरा उपकार करावें, भूखे प्यासे को दिलवावें। कबीर साहब तो कहते हैं कि शब्द बराबर धन नहीं जो कोई जाने बोल, शब्द बराबर धन नहीं जो कोई जाने बोल। हीरा तो दाम मिले शब्द ही मिले नहीं मोल, हीरा तो दाम मिले शब्द ही मोल न तोल। शब्द बराबर धन नहीं जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामों मिले शब्द ही मोल नहीं तोल। मीराबाई ने तो सतगुरु की भक्ति के लिए इतना लिखा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने।
जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़ते सवायो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो पायो जी मैं। इस तरह से मीरा बाई की शब्दावली में ये शब्द आया है। इसीलिए स्वामी राधा स्वामी जी महाराज के सार वचन संग्रह में लिखा है कि नाम गुरु का संभाल चल प्यारे, यही दाम गांठ बंधना, गुरु का नाम संभाल प्यारे, यही दाम गांठ बंधना, जगत करंग संग मैला प्यारे, जगत करंग सब मैला प्यारे, धुला लो मन को धुला लो प्यारे, मानो मेरा कहना, मन को धुला लो प्यारे, मानो मेरा कहना, गुरु का नाम संभाल चल प्यारे, यही दाम गांठ बंधना। इस तरह से सारवचन में भी आया है। तो आज का विषय यहीं तक। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, बंदी छोर सरकार की जय, सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय।